आज से 6 अक्टूबर 2025 है ना। इस साल भी जल्दी जल्दी आगे आगे जा रहा है। और मैडम जी भी आपके पास नई टेरी में तो जून में था, जून में आया था है ना। जून नहीं, उससे पहले आप नहीं, इस समय आपका घर गया था। तो इस समय तो 19 जून को, जून ना। तो जून है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अभी सितंबर भी हो गया। तो टाइम 3-4 महीने तो फटाफट। चलो तो हम आपके ऑफ जल्दी आने वाले थे, लेकिन बारिश के चक्कर में सारा ये शेड्यूल बिगड़ता है। कोई बात नहीं है। हाँ। सो अच्छा है ऐसे है ना। परमात्मा है ना, परमात्मा है। और इसलिए हम नहीं देख सकता परमेश्वर को, तो नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देखा। मनुष्य तो अपना आइडिया लगा कि हाँ ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ऐसे ऐसे करके पूजा करते हैं। लेकिन जो सब कुछ बनाया, सृजा किया, सब कुछ बनाया, वो देख नहीं सकता है ना। तो जो लोग तो आइडिया लगाएगा, वो मूर्ति बना के ना, हाँ ये ईश्वर है, लेकिन सचमुच तो पता है ये तो नहीं है ना। क्योंकि मनुष्य के हाथ से बनाया चीज कैसे ईश्वर बन जाएगा। ईश्वर परमात्मा तो आपको बनाया, लेकिन कारीगर ने अपना हाथ से ईश्वर बना दिया, कैसे ऐसे हो सकता है ना। और उसको बाय मिस्टेक गिरा दिया तो टूट भी सकता है। अगर ईश्वर है तो नहीं टूटेगा है ना। तो लेकिन सब तो पता है ना, सब तो पता है। जो हर चीज बनाया, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़ है ना, जानवर, सब कुछ बनाया, वो तो एक ईश्वर है, कोई है ना। और परमात्मा ने चाहे लीजिए साथ साथ करके है ना। हाँ। सो आप पी देखिए ना। और तो वो इतना ताकत है ना, परमात्मा के पास इतना ताकत है, कितना हर वस्तु बना दिया है ना। हर चीज तो किसने बनाया, बाय चांस तो नहीं है। सब तो पता है, ऐसे एक अचानक से ऐसे तो नहीं आया। क्योंकि साइंटिस्ट भी जानता है, एक सबसे छोटा ऐसे बोलते हैं ना, एक सेल बोलते हैं, उसका क्रीचर है, उसके अंदर भी आजकल तो देख सकते हैं है ना। उनके पास साइंटिस्ट इतना चीज को देख भी सकते हैं। तो उसके अंदर भी कितना चीज है, कितना चीज है ना। और एक भी खराब है तो वो नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। और हर चीज उसमें है ना। और आजकल लोग बोलते हैं डीएनए है ना। उसमें जो मनुष्य भी, जानवर से, जो भी ना ऐसे जीवित चीज का किस तरह से बनाना, उसमें इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन टाइप है ना, इंस्ट्रक्शन कोड है। तो किसने ऐसी चीज लगाया। और है ना, परमात्मा के और जो सब कुछ जो परमेश्वर ने जो बनाया ना, सृजा किया है ना, सब कुछ बनाया, तो साइंटिस्ट भी समझ आते हैं इसमें कुछ तो डिजाइन है ना। जैसे बटरफ्लाई तो क्या हिंदी में बोलते हैं, बटरफ्लाई, तितरी है ना। तितरी भी पहले तो वो अंडा से, और अंडा जो, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो वॉर्म्स, केंचुआ टाइप, और पेड़ का पत्ता, घास वो खाते हैं। और उसके बाद वो कुछ, हाँ, और उसके बाद वो केंचुआ है ना,
तो धागा या कुछ उसके अंदर बोलते हैं ककून, इंग्लिश में ककून बोलते हैं, ककून, हाँ रेशम, हाँ ककून बन के उसके बाद तो वो बटरफ्लाई बन जाएगा। उसके बाद बटरफ्लाई है ना, टोटली अलग शेप है ना। केच रेशम होता है। हाँ, और जैसे वो जैसे कैटरपिलर ना, कैटरपिलर को जैसे ऐसे चलते हैं ना, वो उसको क्या है कैटरपिलर जो ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे 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 चलते हैं ऐसे ऐसे, तो देखेंगे तो इतना पकड़ने का मन नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन बाद में तो वो बन जाएगा बटरफ्लाई, बहुत सुंदर वाला है ना, देख के वाह, टोटली डिफरेंट डिजाइन है। तो कैसे कैसे ऐसे चीज भी किसने आइडिया, है ना। और सूरज से लाइट है ना, ज्योति आता है, हीट, तो उसको जो पेड़ का पत्ता ग्रीन ना, हरी हरी, उसके अंदर परमात्मा ने ऐसे सिस्टम बना दिया, उसको सूरज का लाइट का एनर्जी को, जैसे सोलर पैनल आजकल बना देते हैं ना, सोलर पैनल भी उसको देख के किसने सोचा तो उसको पत्ता ने उसको एनर्जी है ना, CO2 लेके करके ऑक्सीजन बाहर करेंगे, फोटोसिंथेसिस ऐसे बोलते हैं, तो वैसे करके और उससे सब्जी भी आते हैं ना। अगर वो सिस्टम नहीं है तो हमारा सब्जी तो नहीं बन जाएगा, सब्जी नहीं है तो जानवर भी क्या खाएगा। तो पूरा सिस्टम परमेश्वर ने बना दिया ना, सूरज को ऐसे बना रखा है, और उतना दूर है और उतना साइज है, और उसमें जो हीट का जनरेशन है ना, हीट ज्यादा गर्म है तो जल जाएगा पृथ्वी भी पर जो भी है, लेकिन इतना डिस्टेंस है, इतना एनर्जी रख दिया तो वो सही है ना। कितना हजार साल भी, जैसे गैस सिलेंडर है, हम खाना बनाएंगे तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा ने ऐसे इतना लगा दिया उसमें, अभी भी चल रहा है ना। जब से सृजा किया, आकाश पृथ्वी सृजा किया, उस समय से अभी तक ऐसे नहीं है अच्छा गैस कम हो गया अभी भी ठीक दे रहा है ना। सो हर चीज परमेश्वर ने उनका बुद्धि के अनुसार सब कुछ बनाया, सृजा किया, और किसके लिए किया, हमारे लिए किया है ना। तो सिर्फ हम परमात्मा को तो नहीं देख सकता है ना, नहीं देख सकता, इसलिए लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है ना। लेकिन और दूसरा चीज तो क्या है, ये जो सब कुछ बनाया सृजा किया है ना, वो हमको, मनुष्य को खुद पृथ्वी में राज शासन करने के लिए बनाया है ना। राज शासन, सबसे पहले वाला मनुष्य को राज शासन देखभाल करने के लिए रखा है। और स्वर्गदूत, हम बोलते हैं ना स्वर्गदूत, और शुरुआत में 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, शैतान हम बोलते हैं ना, शैतान, वो 1/3 स्वर्गदूत का सिर, वो अभी जो गिर गया, उनका नाम है शैतान है, दुष्ट आत्मा है, और उनका 1/3 तो दुष्ट आत्मा है ना। और आप तो अनुभव भी है ना, कैसे वो भी कुछ और पार्टी है, ताकि जब तक वो पार्टी ऐसे दिमाग कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा है ना, आप भी देखा, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं मेरे से लेकिन आप गया तो एकदम झटका है ना, डर गया। और क्योंकि परमेश्वर ने है ना, एक मनुष्य, शुरू में एक मनुष्य ऐसे आदम हवा है ना, उसको उनके पास आत्मा के साथ बने, आत्मा भी था उसके पास, प्राण भी था, और शरीर है ना, शरीर है और उसके अंदर प्राण है ना,
प्राण है शारीरिक जीवन चलने वाला, है ना, प्राण है। उस प्राण कहाँ पे है? कुएं के अंदर। और कुएं निकल जाएगा तो क्या हो जाता है? मनुष्य खत्म हो जाता है ना। प्राण तो कहाँ है? कुएं के अंदर, है ना। और उसके साथ साथ आत्मा भी दिया, साथ साथ आत्मा, है ना। और आत्मा में बहुत ताकत। परमात्मा ने सबसे पहले आदम हवा को आत्मा और प्राण और शरीर दिया, लेकिन शैतान उस सब कुछ सृजा किया, बनाया, मनुष्य भी रखा राज शासन करने के लिए। लेकिन थोड़ा समय के बाद ये 1/3 स्वर्गदूत अपना चीज करना मन बन गया, है ना। और शैतान ने सोचा मैं ईश्वर बन जाऊंगा, लेकिन गिर गया, हार गया, है ना। हार गया तो दुष्ट आत्मा बन गया ना, हार के। लेकिन बुद्धि तो है ना। शैतान के अंदर तो स्वर्गदूत था उस समय, बहुत उनके पास बुद्धि भी परमात्मा ने दिया, बहुत उसको अच्छा चीज दिया। लेकिन अच्छा चीज लेने के बाद भी मन खराब कर दिया, खुद का मन खराब कर दिया मैं, है ना। क्योंकि वो चाहता था सांप से आदर, घमंड, है ना, मैं बहुत अच्छे हूँ, बहुत ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करके दिमाग ऐसे हो गया, सब मेरे को अदर ऐसे संबंध पूजा करना चाहिए, है ना, तो मैं ईश्वर बन जाऊंगा ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे दिमाग धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे हो गया। तो उसके बाद तो हार गया, गिर गया। लेकिन बुद्धि तो है, दिमाग में तो है, तो बहुत प्यारी प्यारी सा, है ना, हवा के पास पहुंच गया। और हवा भी डरता तो नहीं, जैसे हवा तो हिरन देख के डरता नहीं, शेर उस समय देख के भी डरता नहीं, है ना, क्योंकि राज शासन सब अधिकार मनुष्य को दिया। तो एक दिन तो शैतान भी आ गया, लेकिन डरता तो नहीं। तो शैतान ने बात करना शुरू किया ना, अच्छा बहुत अच्छा दिन है ऐसे, है ना। अब ऐसे है, वहां पे बचका के बीच में बहुत अच्छा सुंदर, है ना, फल है, जो परमेश्वर ने तो कहा मत खाना, है ना। बुराई भलाई का पेड़, हाँ, उसका फल मत खाना, क्योंकि वो खाओगे सब कुछ तो तू कर सकता है। परमात्मा तो कहा आपका है सब, लेकिन सिर्फ एक चीज आप सावधान करना पड़ेगा, ये मत करना, क्योंकि ये खाओगे तो तू निश्चय मर जाओगे। निश्चय मतलब आत्मा चल जाएगा, निश्चय मर जाओगे। तो वो शैतान भी चालाक, वो पता है आत्मा चल जाएगा तो मैं और तेज बन जाएगा। जब तक आत्मा है तो उनका नीचे नीचे। तो वो सोचा मैं ऐसे कराएंगे तो मैं, ये दुनिया मेरा हो जाएगा। तो हवा के पास, आदम के पास नहीं गया, हवा के पास, है ना। तो है ना, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा बात करके, ऐसे बाय द वे है, ऐसे ये कहोगे ना तो कुछ नहीं होएगा, है ना, ये कहा के कुछ नहीं होएगा। परंतु आप के पास इतना बुद्धि ज्ञान आ जाएगा तो आप खुद परमेश्वर बन जाएगा, जो वो चाहता था ना, वो उसको थोड़ा सा आइडिया था, तो ऐसे परमेश्वर बन जाएगा। परमेश्वर आपको नहीं बताया ये पॉइंट, इसलिए तुमको ऐसे मना किया तो और ये भी ऐसे नहीं, एक समय का बातें में नहीं, मे भी 2-3 दिन ऐसे करके, लेकिन शास्त्र में तो ऐसे लग रहा है 10 मिनट में हो गया। लेकिन थोड़ा सा ऐसे स्लो करके मन को अपना साइज करा दिया, तो खा लिया, है ना। तो आदम जी को भी बता दिया आप खाओ। आदम जी तो जानता था, पूरा जानता था, ये खाओगे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन औरत का पीछे पीछे वो तो पता था, लेकिन ऐसे, है ना। तो उस दिन से मनुष्य के पास आत्मा चल गया,
है ना, शारीरिकता में तो रहा है ना। उस समय जो परमेश्वर ने सृजा किया, बनाया, उस समय तो पोल्यूशन नहीं है, जमीन में ऐसे केमिकल नहीं है, प्योर फूड है ना, हर चीज बहुत आपके लिए हेल्थी। पानी भी पोल्यूशन नहीं, सब कुछ शुद्ध। तो उनका बच्चा, उसके बाद तो संतान तो हुआ, तो वो लोग तो 800-900 साल भी ठीक था, 600 साल में भी जवान, है ना। लेकिन कमजोरी स्टार्ट होते रहा ना, जब से आत्मा चले गया कमजोरी स्टार्ट किया, और शैतान राज शासन करना शुरू किया ना। उसका कुर्सी को उसको हटा दिया और अपने आप बैठ गया और राजा बन गया ना, संसार का राजा। और राजा मतलब जो वो कहेगा वो चलेगा, ऐसे बन गया ना। और दुष्ट आत्मा काम है ना, तो मनुष्य तो गुलाम बन गया। पहले तो राज शासन का ऐसे जीवन था, लेकिन नीचे गिर गया और गुलाम बन गया। आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर है। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम हवा गिर गया ना, तो उस समय परमेश्वर ने बताया आने वाला समय में एक बचाने वाला आएगा, है ना। तो यीशु का के लिए भविष्यवाणी किया ना, और वो तुमको नाशित करेगा, है ना। सो उसको थोड़ा सा इंजरी तो करेगा, ऐसे है ना, जैसे शास्त्र में लिखा है। वो सर्प है ना, सर्प है, सर्प का सिर तो वो पैर से ऐसे करेंगे, कुचलेंगे, और लेकिन तुम तो उसका हीर है ना, उसको काटेगा। तो मतलब भविष्यवाणी ना। तो ऐसे आगे सामे जाते रहा। तो परमेश्वर का प्लान, योजना तो क्या था, तो एक और आदम को दुनिया में लेके आया, सिद्ध मनुष्य। और वो सिद्ध मनुष्य है ना, बिना पिताजी से, लेकिन परमेश्वर ने वो औरत के अंदर गर्भ में बीज करके लगा के वो प्रेग्नेंट होएगा, तो मनुष्य का पाप का खून नहीं आएगा ना। तो जो जन्म हो जाएगा वो एकदम सिद्ध वाला, जैसे आदम है ना। आदम के पास शुरुआत में कोई पाप भी नहीं था, कमजोर भी नहीं था, ऐसे है ना। और वो आज्ञा मानेगा परमेश्वर का, अपना स्वतंत्र इच्छा से आज्ञा मान के, जो आदम ने विकार काम किया है ना, आज्ञा नहीं माना, विकार काम करके मनुष्य को गिरा दिया, है ना। मनुष्य खुद का कर्म से नहीं गिर गया, लेकिन एक सबसे शुरू वाला मनुष्य का आज्ञा को नहीं मानने का कारण हर एक मनुष्य गिर गया, है ना। तो एक और मनुष्य पूरा आज्ञा मान के मनुष्य को आजादी करेगा, उस हालत से आजादी करेगा, है ना। मनुष्य इसलिए कर्म करना जरूरी है ना, हम जैसे कुछ करना जरूरी नहीं, यीशु ने काम कर चुके है ना। तो हम कुछ कुर्बानी करना जरूरत नहीं, वो तो हो चुका है। परमेश्वर ने 2000 साल करीबन पहले, यीशु शैतान भी पूरा ज्ञान नहीं है, वो सोचा उसको मारेगा तो मैं हमेशा के लिए जीत। लेकिन क्या हो गया, 3 दिन 3 रात के बाद परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जीवित कर दिया। तो वो तो एकदम डर गया, ओ क्या हो गया। और गुप्त ज्ञान भी था, परमात्मा एक गुप्त चीज भी प्रकट नहीं किया। क्या है, यीशु ने वो कर्म किया और जीवित हो गया। उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद है ना, यीशु जीवित हो गया, और 40 दिन तो अपना चेले के साथ भी कभी कभी ऐसे संपर्क और दिखाया। तो सब ने उत्साहित हो गया, वाह वाह वाह, ये सचमुच मसीहा है ना, परमेश्वर का पुत्र है और इस्राएल का राजा भी,
है ना, और मुर्दों में से भी जीवित हो गया। तो इस्राएल लोग है ना, जो उनका चेहरे तो बहुत ऐसे आनंद हो गया, खुश हो गया। अच्छा, तो अभी क्योंकि उस समय ना रोम देश कई समय से इस्राएल को राज शासन किया, है ना। सो इस्राएल लोग चाहता था आजादी, इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरा देश आके अपना काम करेगा तो उनका देश के लिए काम ज्यादा फायदा करते रहेगा ना। सो इस्राएल का उनका चेले भी प्रयोग भी कहा, जब यीशु उनके साथ था, जीवित होने के बाद साथ था, तो उन्होंने कहा अच्छा आप कब इस्राएल को आजाद करेगा, इंडिपेंडेंस कब आप दिलाएगा। उनका तो ऐसे चाहता ना, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया ना, ये उस समय तो सिर्फ पिता जानता है ना, लेकिन थोड़ी देरों के बाद सत्य का आजादी का समय आ जाएगा, है ना, उससे भी बड़ा, है ना, जो शैतान ने राज, है ना, पहले तो आदम हवा के पास था ना, लेकिन शैतान आके राज शासन, तो मनुष्य इंडिपेंडेंस नहीं था। उसके बाद गुलाम बना के शैतान ऐसे शासन करता रहा, है ना। दुख तकलीफ, लोगों के पास बीमारी, रोग, गरीबी, ये तो चल रहा है ना, अभी भी देखेगा तो ऐसे ऐसे चल रहा है। हॉस्पिटल जाएगा तो बहुत लोग हॉस्पिटल में, लेकिन यीशु आके और यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। तो यीशु ने कहा तुम्हारा लिए, है ना, सत्य का आजादी का समय थोड़ी दिनों के बाद आएगा, जब पवित्र आत्मा, है ना, मैं जाओगे तो मैं आपको ये आत्मा से अभिषेक करूंगा, है ना। आत्मा पहले वाला मनुष्य के पास आत्मा था, लेकिन वो चले गया, तो मनुष्य ताकत खत्म, शैतान राज और अपना राज शासन, है ना। बहुत दुख। जैसे सांसारिक दुनिया, इधर देखोगे उधर देखोगे तो मनुष्य ऐसे तो नहीं है, हर एक मनुष्य तो खुशी तो नहीं है, हालत है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी, अलग देश में भी बहुत परेशानी है, ऐसे चीज है। अमीर लोग भी परेशान है, ऐसे नहीं है, किसी को भी शैतान तो नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन यीशु आके काम कर चुका, और अभी परमेश्वर ने हमारा कर्म के द्वारा नहीं, हमारा कुर्बानी करके नहीं, सिर्फ आप अपना मुझसे अंगीकार करो, है ना। क्या अंगीकार करना है वो भी परमात्मा बता दिया। हम सोचना पड़ेगा क्या आज, है ना, आज तो क्या अंगीकार करना, हम मुक्ति उधार लेने के लिए क्या क्या बोलना है। परमात्मा ने सिंपली बता दिया, अपना मुझसे बोलो यीशु मेरा प्रभु है, गुरु है, बस ये बोलना है ना। और दूसरा पॉइंट भी बताया, आप अपना मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। ये 2 पॉइंट करेगा तो तू निश्चय उधार पाओगे। बहुत आसानी कर दिया ना, इतना में हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा हाँ इतना में, क्योंकि मुश्किल काम तो यीशु जी ने कर दिया, इसलिए तुम्हारा कर्म से नहीं, बस अपना मुझसे बोलना है। बस बैठ के भी बोल सकता है, चल के भी बोल सकता है, लेट के भी बोल सकता है, ये कर्म नहीं, बस अपना मुझसे बोलो यीशु मेरा प्रभु है, और मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। 2 पॉइंट किया तो हर द्वार खोल जाएगा आपके लिए, है ना। निश्चय उधार पाओगे और
परमात्मा है ना, परमेश्वर आपके अंदर ताकत वाला आत्मा से परिपूर्ण सिरुजा अंदर कर दिया है ना। हमारा ये तो कर दिया, हम तो किया तो हो गया, लेकिन आत्मा है इसलिए हम तो महसूस नहीं है या नहीं पता भी नहीं। लेकिन परमात्मा ने कहा इस आत्मा में बहुत ताकत है, योग्यता है ना। जैसे हाथ है आपके पास है ना, शरीर में तो हाथ है, तो हाथ को यूज करना चाहिए है ना। हाथ परमात्मा ने दिया तो हाथ को यूज करो तो फायदा आएगा ना, यूज नहीं करेगा तो फायदा नहीं। आंखें यूज करो लेकिन पता नहीं बंद करते रहेगा तो फायदा नहीं आएगा है ना। कुछ चल के तकलाएगा ऐसे भी हो जाएगा, इंजरी भी हो जाएगा। सो जैसे आत्मा के अंदर भी ऐसे योग्यता। और एक तो क्या है, आप अन्य भाषा में बात कर सकते है ना। जैसे हाथ है तो हाथ का काम कराना चाहिए ना, तो आपके लिए फायदा हाथ आपको देते रहेगा। पांव टांगे है ना, आप परमात्मा ने दिया तो यूज अपने आप ऑर्डर देगा तो करेगा ना। तो सेम आत्मा भी आप ऑर्डर देना पड़ेगा है ना। जैसे हमारा हर एक हम उसको ऑर्डर देगा है ना। सो परमेश्वर ने इस आत्मा है ना, हम उस आत्मा को अन्य भाषा बोलने के लिए है ना मन बनाएगा और करना। हम अन्य भाषा में ऐसे बोलते रहेंगे तो मेरा दिमाग से तो बोलना जरूरत नहीं, कुछ मेरे लिए तो परेशानी नहीं है लाइक है ना, क्योंकि सोच के बोलेगा तो थोड़ा सा दिमाग को एनर्जी भी चलेगा। लेकिन अन्य भाषा में तो हम सोचना भी जरूरत नहीं, मुख ऐसे बोलते रहेगा तो शब्दों और ये भी मैं जानता भी नहीं, समझ भी नहीं आता। लेकिन परमात्मा ने कहा ये आपके अंदर आत्मा ना, आप जब ऑर्डर देके बोलते हैं तो ये आपके लिए काम कर रहा है। और किस टाइप काम, सीधा परमात्मा महान ईश्वर से सीधा बात। जैसे आपके पास ऐसे अधिकार मिल गया है ना, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से जब भी आप बात कर सकते हैं। और वो पिताजी परमेश्वर आपका पिताजी भी बन गया है ना। अगर प्रधानमंत्री जी आपका पिताजी और आपके पास ये अधिकार मिल गया, जब भी बात कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी है, कोई भी आपको रुकवात नहीं करेगा। वो पार्लियामेंट या पता नहीं जहां प्रधानमंत्री जी ऑफिस जाओ, सिक्योरिटी कोई भी नहीं कहेगा नहीं अभी नहीं, अभी मीटिंग में। वो तो ठीक है जाएगा और अंदर जाके बात करेगा तो वो है ना, पापा जी तो अच्छा 1 मिनट दूसरा रोको, क्या बेटा क्या चाहिए, ऐसे बात ना। सो अन्य भाषा में बहुत आपको फायदा देने वाला है ना, ऐसे योग्यता दिया। क्योंकि ये जो आत्मा मेरे अंदर है वो मेरे लिए बात करते रहेगा, मेरा फायदा के लिए बात करेगा, मेरा फायदा के लिए, नुकसान के लिए कभी भी नहीं करे, आपका फायदा के लिए बोलते रहेगा ठीक है। और है ना, क्योंकि मेरा आत्मा जानता है क्या क्या अभी बात करना है, क्या क्या बोलते रहेगा है ना। 10 घंटे भी बोल सकते हैं। अगर अपना बुद्धि से पिता से बात करेंगे तो 20 मिनट तो बहुत ज्यादा, और क्या बोलो ऐसे हो जाएगा ना, और क्या बात करो है ना। लेकिन ये आत्मा आपके अंदर है, वो इतना परमात्मा ने योग्यता दिया आपके लिए, फायदा के लिए। 2 दिन भी आप नहीं सोएगा तो ऐसे बोलते रहेगा है ना, आप बोलते रहेगा तो बहुत ताकत का काम शुरू हो जाएगा है ना। और इसलिए परमात्मा कहता है
तुम सब अन्य भाषा में बात करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो अपना निर्माण कर रहे, उन्नति करा रहा है, उन्नति, है ना। तो सब तो पता है और सब तो चाहते हो, मैं तो उन्नति चाहिए, फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, तो परमात्मा ने दे दिया। लेकिन अपना बुद्धि से सोचेंगे तो ये क्या है, मैं तो समझ ही नहीं आता हूं, कोई बात नहीं, है ना, 5 मिनट बोलेंगे। लेकिन परमात्मा कहते ये जो आपको मैं ऐसे आशीर्वाद दे दिया, आपके अंदर इतना योग्यता आत्मा में दिया, आप अन्य भाषा में बोलेगा, और अन्य भाषा तो आपका दिमाग यूज करना जरूरी नहीं, है ना। तो क्रिकेट मैच देखने का समय भी अन्य भाषा बोल सकता है ऐसे, क्योंकि सोचना जरूरत नहीं, बोल सकते हैं ना। और चलने का समय भी बोल सकते हैं, मन का अंदर से भी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं है आवाज से हमेशा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आवाज से बोलते रहेगा तो मार्केट में तो लोग सोचेगा ये क्या है, क्या कर रहा है, ये विदेश का बात, ये तो ऐसे इंडियन जैसे है, हमारा जैसे है, लेकिन ये तो फॉरेन भाषा, तो ऐसे देखेगा ना, सोचेगा। तो हम भी बुद्धि, परमात्मा में बुद्धि दिया ना, कहाँ पे आवाज से निकाल के बोलो, है ना, और कहाँ पे शांत, है ना। और लेकिन आप उस समय भी अन्य भाषा से परमेश्वर से बात कर सकते हैं, है ना, और दूसरा काम भी करके भी कर सकते हैं। परमात्मा ने ऐसे किया, है ना। और परमेश्वर तो ये आपका फायदा के लिए ऐसे चीज दिया, फायदा, है ना, लाभ को प्रकट करने के लिए। और भविष्यवाणी, है ना, बोलने वाला तो पिता का आत्मा, ये आत्मा, परमात्मा आत्मा से हम अपना जान पहचान शब्द से, भाषा से परमात्मा ताजा वचन को परमात्मा से आपका मुझ से निकलवा सकते हैं, है ना। तो उससे लोग उत्साहित हो जाते हैं, बीमारी भी भाग जाता है और विश्वास भी आता है ना। विश्वास कैसे आते हैं? सुनने से आते हैं, है ना। कैसे विश्वास आते हैं? सुनने से आता है। और क्या चीज सुनने से? जो वचन परमेश्वर से, है ना। और परमेश्वर से वचन कैसे आएगा? आपका मुंह से जाएगा। ऐसे नहीं, पहले तो हम सोचते रहा पवित्र शास्त्र, है ना, वो पढ़ के परमेश्वर का वचन आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर तो ऐसे बोलते हैं, वचन तो निकट है, तेरा मुख में है, तेरा हृदय में है। तो बाइबल का बात नहीं है, अगर तो किताब अंदर मुश्किल है ना। सब परमेश्वर ने आपको ऐसे यीशु मसीह जी जैसे बना दिया, है ना। यीशु जी भी कैसे प्रचार किया, शिक्षा दिया, कैसे किया? मुख को ओढ़ के, है ना। यीशु जी ने कहा ना, यहोवा का आत्मा मुझ पर है ना। और ये आत्मा से यीशु जी आशीर्वाद हो गया, है ना, अभिषेक हो गया। और उससे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, है ना। वो सुसमाचार, बुरा वाला नहीं, लोग के लिए अच्छा चीज, है ना। शैतान तो दुख समाचार 24 आवर्स दे रहा है ना। और शैतान का दुनिया में जो लोग है, वो लोग तो, है ना, उनके पास आत्मा नहीं है, तो वो लोग तो सिर्फ शैतान का जो हालत वचन, है ना, ऐसे चीज सुन के दिमाग तो ये नहीं हो सकता, है ना। ऐसे पहले तो ऐसे हम सोचते रहे, ये नहीं हो सकता, ये तो मुश्किल है ना, कैसे ऐसे होएगा। ये तो संसार है ना, संसार में शैतान ने एजुकेशन दे दिया सबको, है ना। वो तो हो सकता है, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ ये हो सकता है, पैसा नहीं है, हाँ ये नहीं हो सकता। तो ऐसे बात है ना, शैतान ने सांसारिक सिर्फ चीज के अनुसार आपका अंगीकार को बना दिया। परमात्मा ने आपको मुक्ति उदार
कर दिया तो आपके पास परमेश्वर का आत्मा है ना आ गया है ना। उसमें तो परमेश्वर उनका एजुकेशन देगा है ना। जैसे यीशु तो स्वर्ग परमात्मा का एजुकेशन का बात किया है ना। उन्होंने तो कहा परमेश्वर के साथ हर चीज संभव है, हर चीज संभव है। हम तो सोचेंगे ना संसार में रहा तो कैसे हर चीज संभव है, कैसे ये पॉसिबल है, लेकिन यीशु ने कहा हर चीज संभव है। तो हम किस अंगीकार को पकड़ना है ना। परमेश्वर का स्वर्गीय अंगीकार पकड़ो, तुम्हारा लिए फायदा प्रकट करता है, फायदा है ना। क्योंकि और परमात्मा आपको है ना उदार मुक्ति करने के बाद शैतान को कुर्सी से, राज शासन की कुर्सी से हटा के आपको उस कुर्सी में बैठाया नहीं और उत्तम वाला कुर्सी को मतलब अपना दाहिना हाथ वाला सबसे ऊंचा स्थान है ना, सबसे सृष्टि का सबसे ऊंचा और अधिकारी कुर्सी, वहां पे अपना बेटा बेटी को बैठा दिया। तो राज शासन करने वाला राजा है ना, आप तो राजा जैसे बना दिया, रानी जैसे बना दी। तो जैसे हम भी पता है राजा है, ऐसे टीवी है, मूवी है, तो राजा कहेंगे ये होना है ना। अपना मंत्री है, जो लोग है, हाँ मैं वहां पे मकान बनना चाहते हो, हाँ ऐसे ऐसे चाहिए, तो बस वो तो बोलना है, खुद तो करना नहीं। उनका जो दास है वो लोग करेगा। तो परमात्मा ने आपको ऐसे कुर्सी में बैठाया और आप बोलना है। शैतान तो चाहते हो आपका मुझसे गलत चीज निकलवाने के लिए, क्योंकि वो भी पता है आपके पास बहुत पावर है। दुष्ट आत्मा भी पता है आप कौन है ना। जैसे आप पहले ऐसे सोचा मेरे से पता नहीं जाएगा है ना, लेकिन आपका मम्मी तो पता है जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो ये है ये कुछ भी नहीं है ना। जैसे खरगोश और शेर है ना, आप शेर और खरगोश है ना। शेर तो खरगोश से नहीं डरेगा, वो डरेगा है ना। तो आप ऐसे किया तो हवा जैसे करके भाग गया, क्योंकि सचमुच ऐसे चीज आप लोग तो अनुभव किया, हाँ दुष्ट आत्मा है, ऐसे चीज है, ऐसे है ना। जो उनके पास पावर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, या आत्मा भी हो लेकिन ये ज्ञान नहीं है ना। परमात्मा ने आपको इतना पावरफुल बना चुका है, मसीह जी जैसे बना दिया है ना। जैसे यीशु जी है, आप अभी आप बराबर है। यीशु जी के साथ भी है ना, जब पृथ्वी में था और समुद्र का एक साइड से दूसरा साइड आ गया, तो एक जन के अंदर दुष्ट आत्मा सेना बहुत सारे उसके अंदर, तो वो तो पता हो गया, दूर से भी पता हो गया ये तो परम प्रधान ईश्वर का बेटा आ रहा है, तो डर गया है ना, डर गया और तुरंत दौड़ के उनके पास आ गया। हे परम प्रधान ईश्वर का बेटा है ना। समय से पहले वो सोचा है, डर गया ना, नाशित करने आ रहा है, समय से पहले आप हमको नाशित करने के लिए आया है, ऐसे वो भी पता है ना। दुष्ट आत्मा तो पता है हम कौन है, वो कौन है। हम जैसे यीशु मसीह है वैसे है, और वो यीशु गुरु जी कैसे किया, उससे बस
कहा उस समय, है ना, ऐसे नहीं हमेशा उनका नाम क्या है ऐसे पूछना भी जरूरत नहीं, है ना। उस समय तो ऐसे कहा तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा सेना है, क्योंकि हम बहुत है। तो उसके बाद उन्होंने बस एक आवाज मारा ना, जा, तो सारे निकल गया। सो आपको ऐसे बना दिया, है ना? तो दुष्ट आत्मा जानता है आप तो उनके लिए खतरा है ना, खतरा है। आप जाएगा वो तो एकदम खरगोश, आप ऐसे देखेगा, है ना। एक ज्ञान सिंह जी का, ऐसे ज्ञान सिंह जी, आप पता है ना, तो एक मीटिंग ऐसे था। तो एक दिन ज्ञान सिंह जी लीडर आया, तो उनका लीडर एक जन है, उन्होंने उस मीटिंग में एक दुष्ट आत्मा वाला ऐसे ना आवाज ऐसे ऐसे करके ना दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। तो ज्ञान सिंह जी तो कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे आंखें को उस तरफ देखे गया ना, कुछ भी नहीं कहा, तो दुष्ट आत्मा भाग गया। मतलब दुष्ट आत्मा जानता है ये कौन है, सब, है ना, ऐसे आपको बना चुका है। और आपका मुझसे परमेश्वर का प्रभावशाली वचन निकल के जाएगा ना, लोगों को चंगाई करने वाला, लोगों को आशा देने वाला वचन, है ना। क्योंकि मनुष्य, है ना, उनके पास ऐसे आशा नहीं है, वो तो बस रहेगा, है ना। बीमार है तो वो बीमार है, डॉक्टर है, डॉक्टर रिपोर्ट है, ऐसे है। लेकिन हमारा अगर वो विश्वास करने के लिए तैयार है तो हम स्वर्ग वचन दे सकते हैं, और हम देंगे, हाँ ये कुछ भी नहीं है, आप तो ठीक हो, और वो मान लिया तो एकदम ठीक है, रिपोर्ट फेल हो जाएगा, है ना। सो आपको परमेश्वर ने ऐसे बना चुका है, आपको जगत की ज्योति बना दिया, बनाऊंगा नहीं, आप है, बस परमेश्वर का सामने बैठ के बोलो पिताजी, है ना, मैं तो आपके साथ आगे आगे जाना चाहती हूँ, बस ऐसे बोलना है। तो पापा तो बहुत खुश, क्योंकि पापा के साथ हम एक कदम जाते रहेगा ना, तो उन्नति तरह की बहुत प्रगति होते रहेगा साथ साथ। और पिता परमेश्वर जी भी बताया कैसे आशीर्वाद आपके पास आके प्रगट, जीवन में प्रगट कैसे होएगा, है ना। परमेश्वर का कृपा आशीर्वाद तो है, लेकिन उसको प्रगट करना तो चाहिए, है ना। विश्वास भी है, लेकिन जैसे मुक्ति उद्धार के लिए तो परमात्मा ने कहा ये आप तो करना पड़ेगा, मुझसे बोलो ऐसे और मन से विश्वास करो, है ना। ऐसे नहीं ऑटोमेटिक उद्धार, सारे दुनिया उद्धार मुक्ति हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जी ने काम किया। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा सिर्फ बहुत आसानी चीज बता दिया। तो जैसे परमात्मा ने जैसे आत्मिक उन्नति हो रहा है, आत्मिक उन्नति हो रहा है, जैसे हर बात में उन्नति और बड़े चंगा हो, परमात्मा का ऐसे चाहते हैं आपका जीवन में ये प्रगट हो। सो इस आशीर्वाद तो परमात्मा कर दिया, तो उसको कैसे हम जीवन में प्रकट करना, तो परमात्मा ने कहा, है ना, मतलब आकाश का खिड़की खोल के अपरंपार आशीर्वाद का प्रसाद, इतना ताकत से, है ना, जैसे क्या है, बदर पट गया, वो आकाश का खिड़की खोल के ऐसे अपरंपार परमेश्वर ये करना चाहते हो, है ना, प्रकट करना चाहते हो। आपके पास तो आशीर्वाद है ना। यीशु मसीह जी ने कंगार खुद बन गया,
हर चीज दे दिया, अपना अक्रिय सांस वो भी दे दिया। क्यों सब कुछ किया? ताकि आपको दानी बनाने के लिए, है ना। यीशु तो दानी था, बहुत अमीर, क्योंकि पापा तो परमात्मा परमेश्वर उनके पास है, तो उनका बेटा बहुत अमीर, लेकिन उन्होंने मन बना दिया मैं तो पिता का इच्छा मानूंगा, और पिता तो सबको मुक्ति देने के लिए चाहते हो, तो मैं तो उसमें आगे आगे चलूंगा, है ना। तो अपना सब कुछ दे दिया। तो ये हमारे लिए तो उपलब्ध हो चुका है ना। दानी तो बन गया, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए स्वर्ग से ये सांसारिक दुनिया में प्रकट करने के लिए परमात्मा ने बस सिंपल बात किया, बीज को आदर सम्मान, है ना। वो भी परमात्मा ने कहा ना, जैसे मैं तो आपको बोने के लिए बीज भी दिया, है ना। जैसे पापा अपना बच्चे को ओके दान करने के समय ओके वो भी करना चाहते हो सत्संग में, तो पापा तो उनको हाथ में ऐसे देगा ना, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, पता नहीं कितना। जैसे परमात्मा ने तो कहा बोने के लिए भी मैं आपको बोने वाला बीज दिया। हम तो पूछेंगे परमात्मा कितना है ना। तो परमात्मा आपके अंदर प्रेरणा देगा, लेकिन मन में देने के लिए नहीं है। नहीं ये कम हो जाएगा, है ना। पैसा क्यों ऐसे करना है, तो ठीक है उनके ऊपर, है ना। जैसे यादी तो अपना मुझ से, लेकिन कोई बोलेगा क्यों ऐसे करना है, जरूरत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन बुद्धिमान लोग तो समझ आएगा ये तो मेरे लिए बहुत फायदा है। किसान भी पता है परमेश्वर किसान कैसे कैसे करते, बोना पड़ेगा, है ना। नहीं बोएगा तो नहीं काटेगा। परमात्मा सेम वे बता दिया। तो जैसे आपका मन में बोने के लिए, है ना, कुछ बरकत हो गया, कुछ हो गया, इनकम आ गया, तो तुरंत परमात्मा आपका मन में लगाएगा। अगर करने के लिए चाहते हैं, है ना, उन्नति को प्रकट करने के लिए चाहते हैं, तो आपका मन में लगाएगा, है ना। हाँ मैं तो उतना बोना चाहते हैं, और ये भी बताएगा कौन सा भूमि में बोना है, कहाँ पे बोना है, ये भी परमात्मा आपको प्रेरणा देगा। अच्छा भूमि, हाँ वहां पे मैं बोना चाहते हैं, तो वो करना है बस, है ना। तो हम प्रैक्टिकल किया, तो परमेश्वर ने कहा मैं तो आकाश का खिड़की खोल के अपरंपार आशीर्वाद का बरसात, बहुत ऐत के साथ, है ना, हर प्रकार का कृपा बहुत ऐत के साथ परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर आपके लिए पूरा ताकत से काम कर सकता है ना। परमेश्वर आपके लिए काम कराएंगे तो कितना फायदा है ना। पापा जी तो करने के लिए चाहते हैं, है ना। कभी कभी लोग नहीं हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे, लेकिन सचमुच तो परमेश्वर से काम कराना है। तो इसलिए हम प्रार्थना भी, हाँ परमेश्वर ये मेरे लिए कर चुका है ना, प्रतीत किया, हाँ आप तो कर सकते हैं, कर चुका है। जैसे हाइट के लिए भी परमेश्वर ऐसे ऐसे है, लेकिन आप तो कर चुके, तो हो गया, है ना। जो नहीं हो सकता हो गया। ये हम प्रैक्टिकल करके, और परमेश्वर है ना, सिर्फ हम फायदा में आगे ये अच्छा है, लेकिन परमात्मा दूसरा लोग भी बचाना है। बहुत लोग दुख तकलीफ है ना। तो अगर हम मन बना दिया परमेश्वर ठीक है मेरे लिए भी तैयार किए दे, है ना, मैं भी आपके साथ साथ इसमें चलते रहना चाहते हो, है ना। बिजनेस करके भी परमेश्वर कराएगा, है ना। जो भी करके भी वहां उस तरह से प्यासी लोग आपके पास लेके आएगा, है ना। जो सुनने वाला नहीं है उसको बताना जरूरत नहीं, परमात्मा ऐसे को बताना जरूरत नहीं। जो सुनने वाला परमेश्वर आपके पास लेके आएगा, तो उसको बताने का समय परमेश्वर आपके अंदर प्रेरणा देगा ना ऐसे बोलने के लिए, तो लोग सुन सके बहुत उत्साहित हो जाएगा। और जैसे आप तो घर घर में सत्संग तो कर रहा है ना, और दूसरा जगह में भी चाहत वाला, तो उस घर में भी तो आप शुरू में वहां जाके सत्संग भी कराया, लेकिन काम को और तेज करना है तो उनसे करो,
है ना। आप खुद जाते रहेगा तो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अच्छा गुरुजी नहीं आया तो सत्संग नहीं है उस दिन, क्योंकि जो वो भी मसीह है, यीशु मसीह बराबर है, तो उनसे करो। और आप अपना घर में लीडर मीटिंग करो, जो करने वाला आपके पास आएगा, है ना। ऐसे नहीं आप हर जगह जाके सत्संग कराएंगे तो आप तो बिजी हो जाएगा, और वो लोग भी अच्छा गुरुजी आएगा, है ना। परमेश्वर पर डिपेंड कराने जगह आप गुरुजी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। सो है ना, ये भी बहुत आगे आपका कामों बहुत तेज प्रकट करना है, तो ये भी एक चीज प्रैक्टिकल करना है ना। जाने वाला नहीं, आने दो है ना, आने दो। चाहत वाला तो आएगा। यीशु गुरु भी कहा जो मेरा पीछे आते हैं वो मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। ऐसे नहीं यीशु जी जाते ऐसे नहीं किया, है ना। सो ये भी आप प्रैक्टिकल करोगे। और क्योंकि ऐसे मजदूरों तेज चाहत वाला तो परमेश्वर रखा है, तो उसको आने दो। ऐसे नहीं ज्यादा जाना जरूरत नहीं। हाँ, एक बार सत्संग कराया और बाकी तो आप करो, है ना। और आप इधर आना चाहते हो, लीडर मीटिंग है, यहाँ आना चाहते हो तो आ जाइए। और लीडर भी बहुत संख्या बढ़ गया तो उस जगह में बहुत सारे लीडर टाइप लोग हैं, तो आप बोल सकते आप अपना लीडर मीटिंग करो, है ना। ऐसे करके बहुत हर जगह में परमेश्वर आपके द्वारा, है ना, हर एक के पास अपना तैयार किए थे, जॉइंट वाला नहीं, हर एक के पास। तो आप खुद पापा से मांगना है ना, क्योंकि यीशु जी तो कहा ना तैयार के तो बहुत है। और मजदूर मांगो, मजदूर। और खुद बहुत है तो खुद का उपलब्ध है, खुद का खेत में उत्साहित करते रहे तो आपका फायदा। किसी और का जगह में करते रहेगा तो इतना फायदा नहीं। तो परमात्मा चाहते हो आप तो